फखर अमीर नबूस रिसालत मुफ्ती अमजद अमीर रिजवी नारों का गूंज में इस्तकबाल कीजिए। ताजदारे खत्म नबूवत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज यहाँ पर महंगाई मुकाओ मार्च मुनक़िद कर रही है। इसके अंदर शामिल होने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूँ। जितने भी दूर व नज़दीक से अहबाब तशरीफ़ लाए, मैं उनका समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो स्टेज के ऊपर खड़े हैं या जो आवाम के अंदर मौजूद हैं, सब हमारे दिलों की धड़कन हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपनी बात को इस शेर के साथ शुरू करना चाहूँगा कि गरीब शहर तरसते हैं एक नवाले को, गरीब शहर तरसते हैं एक नवाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। बरादरान मोहतरम, हमने एहतजाज किया, हमने कॉल दी, हमने महंगाई के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया, मगर जिनकी तिजोरियां भरी हुई हैं, जिनके पास नोटों की गठियां हैं, जो जनाबे वाला ताजरान के नाम के ऊपर जिन्होंने अंजुमनें बनाई हुई हैं और कौम का पैसा लूट रहे हैं, उनको महंगाई के बारे में कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के अंदर महंगाई के खिलाफ कॉल दी, हड़ताल दी, शहर शहर बंद हुए, गलियां गलियां बंद हो गईं। हमने देखा कि मुल्क का हर बाजार बंद हुआ, लेकिन मुझे अफसोस होता है बखर का ताजर ये कह रहा है हमसे मशवरा नहीं किया गया, हमसे पूछा नहीं गया। मैं कहता हूं ये तो तेरा हक था, ये तो तेरा फर्ज बनता था कि जब चीजें आवाम को महंगी मिल रही थी, जब आवाम को पीसा जा रहा था, जब आवाम के फराइज के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था, जब आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा था, जब हर रोज रोजाना की बुनियाद के ऊपर मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ाई जा रही थी, ना कोई कीमतों को तोलने वाला था, ना कोई रोकने वाला था, उस वक्त तुम्हारी अंजुमनें कहां गई, उस वक्त तुम्हारे ताजर कहां गए? जब बगैर रेट के तुमने अपने रेट लगा के मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां की, और जब तुम लोगों ने अपने कारोबारों को बढ़ाने के लिए, अपने तिजोरियों को बढ़ाने के लिए तुमने माफिया का खिलाफ न किया, माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद न की, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कॉल दी पूरा मुल्क बंद हुआ, लेकिन तुमने जब जनाब टीवी चैनलों के ऊपर यह बयान दिया कि हमारे साथ कोई बात नहीं की गई, मशवरा नहीं किया गया, तुम्हारे साथ मुलाकात करने के बावजूद तुम इतना झूठ बोलते हो, हम ये सोच नहीं सकते थे। हम तो ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि तुम्हें गरीब का दर्द है, तुम्हें गरीब के साथ प्यार है, लेकिन तुम्हारे बयानों से पता चल गया कि तुम अपने सियासी आकाओं को खुश करना चाहते थे और तुम्हें अवाम का दर्द नहीं था। अगर अवाम का दर्द है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और याद रखो, हम किसी का गुलाम नहीं हैं, हम पाकिस्तान के रखवाले हैं।
हमारी कोई जमात नहीं है, ना नून लीग है तो कोई तुम्हारी होगी। जनाब हमारी कोई जमात नहीं है, हम पीटीआई वाले नहीं हैं, हम पीपल पार्टी वाले नहीं हैं, हमारी जमात पाकिस्तान की कौम है। हम पाकिस्तान की कौम के हक में खड़े होंगे। मैं अंजुमन ताजरान के तमाम सदूर को ये कहूंगा, ओए खुदा का खौफ करो, एदलू इंसाफ करो। तुम बताओ क्या हड़ताल के जरिए तुम्हारे ऊपर बम गिर जाता जो रोजाना की बुनियाद पर महंगाई के बम आवाम पे टूट रहे हैं, अगर एक दिन तुम तहरीके लब्बैक का साथ ना देते बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम कौम का साथ दे देते तो इन हुक्मरानों को पता चल जाता जो लैंड क्रूजों पे घूमते हैं, जिनके कुत्ते दूध पीते हैं और जिनके घरों में अयाशी की नहरें बह रही हैं, वो शराबखोरी में मस्त है और पूरी आलमी दुनिया देख रही है। जितना पाकिस्तान के अंदर वजीर मुशीर और लैंड क्रूजों पे फिरने वाले मुल्क और कौम का सरमाया इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये सरमाया कौम को दे दिया जाए तो कौम का एक एक बच्चा अमीर हो जाएगा। कौम का एक एक बच्चा इज्जत की जिंदगी जिएगा। तुमने लैंड क्रूजरों में घूमना कहाँ है? तुम तो कौम का खून पसीना निचोड़ के तुम तो कौम को मजीद अपना गुलाम बनाना चाहते हो। कौम के हुक्मरान तो वो थे जो मदीना से 3 मील के फासले के ऊपर वो गश्त कर रहा था और एक बुढ़िया अपने बच्चों के लिए हांडी पका रही थी, चमचा हिला रही थी, बच्चे रो रहे थे। फारूकी आजम भेष बदल के जाता है, माई ये बच्चे क्यों रोते हैं, क्यों रुला रही हो? कहती है 5 दिन से खाना नहीं है, कई दिन से फाके हैं, रोजाना हंडिया में मैं अपने रोड़े डाल के हिलाती हूँ ताकि ये सो जाएं, भूख के अंदर खाने का इंतजार करते करते फारूकी आजम की आंखों से आंसू जाते हैं और आप चलते हैं। गुलाम असलम को कहते हैं चलो मेरे साथ, और 3 मील के फासले पर मदीने में आके बैतुल माल से आप आटा भी अपने कंधे पे रखते हैं और जनाब घी भी अपने कंधे पे रखते हैं, बोरी बना के गुलाम को कहते हैं मेरे कंधे पर रख। गुलाम कहता है हुजूर मुझे दे, मैं वजन उठाऊंगा। वह हुक्मरान तो वो होता है जो अपनी आखिरत को भी याद रखता है। हजरत फारूकी आजम ने फरमाया ऐ गुलाम आज मुझे अपना बोझ उठा लेने दे, इसलिए कि कल तूने मेरा बोझ नहीं उठाना, कल उमर ने अपना बोझ खुद उठाना है। वह हुक्मरान तो वो होते हैं। 3 मील के फासले पर उस बुढ़िया को, उस खातून को राशन दिया और कहा ये पकाओ, खुद आग रोशन की और फूंके दे रहे हैं और दाढ़ी से वो धुआं गुजर रहा है। हुक्मरान तो वो होता है जब बच्चों के लिए खाना पक गया, बच्चों ने खाना खा लिया और उसके बाद फारूकी आजम घोड़ा बने, कहा बच्चों आओ मेरी पुष्ट पे सवार हो जाओ। उमर ने जिस तरह तुम्हें रोता देखा है, उमर तुझे हंसता देखना चाहता है। बाहर से आवाज आई अमीरुल मोमिनीन जल्दी करें आगे जाना है। उस माई की चीख निकल गई कि ये वक्त का अमीरुल मोमिनीन है जो लोगों की खबरगिरी करने आया हुआ है। वो फारूकी आजम जिनका ऐलान था अगर दरियाए नील के साहिल पर भी अगर कुत्ता प्यासा मर जाए तो उमर इसका जवाब दे होगा। वह इस्लाम के हुक्मरान तो वो होते हैं जो कौम की सारी कमाइयां अपने टीएडीए और अपनी और अपनी बदमाशियों पे लगाए। वो कौम के हुक्मरान नहीं, वो कौम के डाकू हैं। अब हम इन डाकू के खिलाफ निकल के दिखाएंगे और अपनी आवाज बुलंद करके दिखाएंगे। क्या आप साथ देंगे? और इंशाअल्लाह मैं ये ऐलान भी कर दूं, इंशाअल्लाह अगली मर्तबा जब अंजुमन सदर ताजरान के इंतखाब हुए, जब इंशाअल्लाह अगली मर्तबा ये ताजरान के इंतखाब हुए, तहरीके लब्बैक अपना नुमाइंदा लेके आएगी जो वाकई कौम का नुमाइंदा होगा।